अस्सलामुअलैकुम। ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કથની और करनी એનો બીજો ભાગ એની આજે પાઠની આપણે चर्चा કરીશું। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध का अर्थ है मना है, यानी धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना मना है। एक बार यात्रा यानी मुसाफरी करते हुए देखा कि एक यात्री यानी एक मुसाफिर ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर यानी परिचालक, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा। जहाँ ड्राइवर बैठकर गाड़ी चलाता है उस कैबिन में कंडक्टर भी गया और जाकर बैठा। सिगरेट जलाई और दोनों यानी कंडक्टर और ड्राइवर दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा किया, यानी बताया, संकेत करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र ही यानी जल्दी ही बोल उठा कि यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखा आपने यहाँ पर भी कि कंडक्टर क्या कहता है कि यह वाक्य तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं। यानी यहाँ पर भी बताया गया है कि कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तो दुकानदार यानी कि वह बोला, दुकानदार बोला कि यह तो मेरा बेटा है, यानी बेटे के लिए नहीं, बराबर। और जो आया है दुकान पर खरीदी करने के लिए, उसके लिए स्कूटर वहाँ जगह पर स्थान पर खड़ा करने के लिए। यहाँ पर भी कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है हमें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, यानी मशगूल थे, लीन होकर दोनों मित्र एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि किसी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कि बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का यानी 4 महीनों का किराया यानी गुजराती में भाड़ू मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा कि जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया ने भाड़ा लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से यानी फ़ौरन जवाब दिया। पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे को समझाकर पिताजी ने कहा है कि घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। बच्चा जो था ना समझता, उसने जो पिताजी ने कहा था वही जाकर कहता है कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। तो बच्चे की यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में जो पास में बैठे हुए मित्र आपस में बातें कर रहे थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कान यानी हंसी आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन जो थे क्या हो गए, पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना, लज्जित हो जाना, शर्म आ जाना। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया जाता है कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यानी एक दादाजी ने पोते को यानी बेटे का बेटा, लड़के का लड़का, उसे कहते हैं पोता, यानी पोते को उन्होंने सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा हमारी यानी अपनी बारी की प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।